नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन कराने जा रही हूँ। आइए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में स्थित है। यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी नदी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। मंदिर के अंदर छोटे छोटे 3 लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरि पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड, लक्ष्मण कुंड मिलते हैं। शिखर के ऊपर पहुँचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचकोशी में कालसर्प, शांति और त्रिपुटी विधि नारायण नागबली की पूजा की जाती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय सबसे बड़ी रकम मानी जाती है। गांव के अंदर कुछ पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस लिंग पर चांदी का पंचमुकुट चढ़ाया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरि नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरि को शिव के साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा था। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनन्य विनय के उपरांत शिव जी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक यानी कि 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुकुटों को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावत तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुकुटों को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। कुशावत तीर्थ की जन्म कथा काफी रोचक है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरि पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय 6 अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिवरात्रि और श्रावण सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके कारण यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं। त्र्यंबकेश्वर गांव में के पास नासिक से काफ़ी नज़दीक है। नासिक पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप सभी को नासिक पहुंचकर
वहाँ से त्र्यंबक के लिए बस, ऑटो या टैक्सी मिल जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।